फैसल साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब के दो मौक़िफ़ आए एक दिन के वक्फे के तहत। कल भी अलीमा खान साहबा ने डाला जेल के सामने खड़े होकर कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि फील्ड मार्शल के बजाय जनरल आसिम मुनीर साहब को बादशाह बना दिया जाता है क्योंकि जंगल के अंदर तो बादशाह होता है। अच्छा, ये टोटल डेरोगेटरी, और इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं उनकी तरक्की को या उनकी अचीवमेंट्स को। आज उन्होंने कहा जी कि मैं मुल्क के वसी तर मफाद में एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। ये अजीब सी बात है कि कल आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, आज आप उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। किसको सही समझा जाए, किस मौक़िफ़ को? इसमें सवाल जो है क्या एस्टैब्लिशमेंट विलिंग है? वो तो छोड़े ना, पहले आप विलिंग और उनकी क्या कंपल्शन है कि वो बात करेंगे? नहीं, आपकी विलिंगनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नहीं, गुजारिश है कि ये इमरान खान साहब का पहली दफा मौक़िफ़ नहीं आया, ये हमेशा से उन्होंने पहले तो जंगल के बादशाह के साथ करना चाहिए। वो तो देखिए, मैं उस पे बड़ा क्लियर हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसमें खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। ये वो लाजमी हर गलत बोलना, अपने लिए अब मुश्किलात क्रिएट करना ना करें। उसकी वजह यह है कि जो बात इस वक्त ये काबिल कबूल नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो जज्बातियत, आवाम पसंद ही नहीं कर रहे इन चीज़ों को, जज्बातियत की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। और इसीलिए जो इमरान खान साहब अंदर है ना, और ये अभी इनकी जो अनइलेक्टेड इम्पोज्ड लीडरशिप है ना, उन्होंने तबाही की है। ये गौहर जैसे तहम्मुल मजाज आदमी का काम है, उसी को करने थे। लेकिन गंडापुर साहब ने आज गौहर खान साहब का मौका तो डोज में लिए ना, आज रगड़ दिया। उन्होंने कहा कि मौका सिर्फ इमरान खान का चलेगा, जो इसके अलावा कर रहे हैं उनका कोई मौकफ नहीं और कोई कारकुन उस पर सीरियस ना ले उसको, क्योंकि कल गौहर खान साहब ने फील्ड मार्शल साहब को मुबारकबाद दी। नहीं, वो मैं आज उनको मिली है डोज। किनको? अली अमीन को। इमरान खान साहब जी, रगड़ा लगा, बड़ा रगड़ा लगा। कैसे? ये ऐसे ही लगता है वहाँ पे। वजह उसकी वजह ये है कि वो इमरान खान साहब ने, मैं तो अंदर दबी पेती हैं ना, तो मेरे से भी उन्होंने कहा था। तो अली अमीन साहब जो हैं वो, उनका ये कहना बनता था आज कि अंदर से जो कह के भेजा गया, नहीं अंदर से जो सुना के भेजा गया। अब आप मुझे बताएं ना, कहा गया जी कि हम केपी का बजट नहीं पास करेंगे। उन्होंने कहा जब तक केपी का बजट नहीं पास होगा तो होगा क्या? नुकसान खैबर पख्तूनख्वा नहीं, और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जी, ऑब्लिगेशन है। IMF की आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि अब IMF की तो ट्रांच मिल गई है आपको, अब आप IMF के साथ क्या बात करेंगे? खत लिखेंगे जी हम जिम्मेदार नहीं है, वफाक जाने आप अजीब सी बात, वो बहुत गुजर गया। अभी मैं ये नासिर भाट साहब आए हुए नहीं, चौड़े होकर फिर रहे। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ 9 मई में बैरकें होने लगी हैं बाद, ठीक है, उधर अब बोरियत नहीं होगी, उधर काफी रौनक लगेगी। 150 बंदा आ रहा है अंदर, वहाँ पे कोई 50-60 MNA वो बंदे आएंगे। MNA इनकी पीपल्स पार्टी पे डिपेंडेंस हो रही है खत्म, ठीक है। क्या मतलब पार्टी टूट रही है आपकी? नहीं, हमारी पार्टी को छोड़े, हमारी पार्टी तो टूट फूट, अब देखें टूट के फूट के कैसे खत्म हो, नहीं वो ये कुछ सारा आपने मेरी पिछली बात को जरा पता नहीं सुना नहीं, आप कोई यकीमाना नुस्खा सोच रहे थे भाईजान। मैं कह रहे हैं कि MNAs जब सजा होनी है 9 मई में, 9 मई में 50-60 को तो सीटें खाली नहीं होनी, तो इलेक्शन नहीं होने, ठीक है। और वो इलेक्शन ऐसे होंगे, आपको 8 फरवरी का इलेक्शन फेयर नजर आएगा उसके मुकाबले में जो अब इन्होंने कराना ना, और उसमें होंगी, सीटें खाली होंगी, नए इलेक्शन होंगे। फैमिली, बट जैसे वो राना सलाह साहब ने आज को बयान दिया ना कि वो फैमिली है, अनवार काकड़, वाडा और दूसरा मोहसिन और औरंगजेब साहब को भी ये फैमिली बढ़ भी सकती है, खानाबादी और भी हो सकती है। साहब तुसी भी आ सकते हो, 3-4 के फैमिली फैसल चोई साहब जिस तरह कह रहे ने, वो चौधरी साहब पे फैसल वाडा साहब ए भूल जाना, ਤੁਹਾਡੀ भी पार्टी भी नहीं आनी, आने वो फैमिली, वही फैमिली आएगी और वो फैमिली फिर अपने सरबराह के मुताबिक आपसे ट्रीट करेगी। आपको इतने चौड़े ना हो। मैं तो इनको देख के मुझे खुशी हो रही है कि ये एडवांस बता रहे हैं कि आपकी साजिशों का मुझे पता है ना, गई जो आप खिचड़ी पकाते हैं मुझे पता होता है कि आप क्या करने वाले हैं, और आप कितने नेक नियत है मुंह भी पता है। देखिए 50-60 इन्होंने खुद कह दिए, चलो 50-60 नहीं 40 तो होंगे। 35,000 बंदा आपने राउंड अप किया हुआ है 9 मई में, 35,000 बंदा सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है। अच्छा, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता था
कि 9 मई की मान लो, माफी मांग लो, कौम को कह दो कि हुई है तो माफ करें। जिन्होंने किया छड़ देता है। देखें, माफी मांगे मुराद रास, माफी मांगे दलीप अब्बास, माफी मांगे अपना जो वहां पे गए हैं, ठीक है, जिनका कोई लेना देना नहीं है उनको कहते हैं माफी मांगो, और जिन्होंने किया वो घर पे सुते हुए। अच्छा जी, इनका क्राइटेरिया 9 मई। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको फौरन माफी मांग लेनी चाहिए यार। यही तो मैं कह रहा हूँ, किया ही कुछ नहीं। माफी बात है, जिससे किया कुछ नहीं तो फौरन माफी मांग। यानी आप ये कह रहे हैं कि नहीं बस मांग लो, मांग लो। तो यार ये आप भी कहेंगे माफी मांगो। वैसे एक बात मुझे एक बात बताएं, 10 मई 9 मई से बड़ा दिन है कि नहीं? बड़ा दिन नहीं, 10 मई तो फिर 10 मई में 9 मई जो है ना एब्जॉर्ब हो गया, खा गया। ओ सर मसला ये है कि 9 मई वाले को मदद तो करें, वो कहते हैं हम बेगुनाह यार, ये यार सही कह रहे हैं। और भाईजान बंदे बेचारे किधर बैठे हुए थे, उठा उठा के बीच में तुन दिए। ऐसे ना करें, जिसने पीटीआई को छोड़ दिया वो बरील जिम्मा, जिसने नहीं छोड़ा वो तार रगड़ा 35-40। नहीं, फिर आपकी जमात के लोग इतने क्या वो कारकुन इस तरह के कमजोर थे यार कि वो 1 घंटे में 10-10 बंदे जा रहे हैं। भाई पार्टियों पे मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये तो अब गए ना। मुश्किल आई तो पहली जो 3 सफे थे वो गायब हो गई। नहीं, पता क्या हुआ, हमारे 3 सफे को गायब करवाया गया ना। इनकी पार्टी का बड़ा मजेदार काम था, उन्होंने कहा कि बत्ती बंद करो, जिन्होंने मैंने छड़ के जाना चले गए बड़े मियां साहब ने किया, लेकिन बत्ती ऑन की सारे मौजूद गायब हो गए। नहीं, बत्ती खुली सारे मौजूद सर, इन्होंने गायब सर। अच्छा बात है मास्टर साहब, एक सर सॉरी मैं जानना है, जस्ट वन क्वेश्चन। नासिर भट्ट साहब ने पिछली बार भी जवाब दिया, ये मोदी की आप नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज मजम्मत क्यों नहीं की? देखिए मैं बता दूं, भारत प्राइम मिनिस्टर नहीं, मेरा सवाल नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने ये बेचारे परेशान क्यों हैं? देखो ये भाई इनको ये बता दें कि किसकी हुकूमत है, किसकी हुकूमत है। मेरे मुल्क पे हमला हुआ, मेरे शहरी शहीद हुए, मेरे जवान शहीद हुए, मेरे घर पे आप क्यों नहीं खड़े हुए? तो आप क्यों नहीं रोका आपने? उन अंदर जेल से लटकारा। वो जो आपके वो बाहर बैठा हुआ, क्या नाम है उसका, वो इमरान रियाज, उसको क्यों नहीं रोका? इमरान रियाज का पार्टी के साथ क्या ताल्लुक? नहीं, पार्टी का इमरान खान नवाज शरीफ का नहीं जवाब देना इन्होंने, जर्नलिस्ट है यार। उन्होंने शहबाज गिल की बात करें यार, मैं आपको शहबाज गिल क्या है ना, वो वहां से भी कह रहे, उसको भी डिसऑन कर दे, नहीं करेंगे। दूसरे जाके देखे नवाज शरीफ की हुकूमत, आज भी वहां पे जब फील्ड बैठक दे रहे थे ना, जैसे गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलता, नवाज शरीफ ऐसे बैठे हुए। नवाज शरीफ की हुकूमत है, इनको सारे इनकी आंखें अभी खुली नहीं है, अंधेरे में है। उसका भाई वजीर आजम है। ये जो कुछ हो रहा है ना, आपकी मेहरबानी, आप मुझे बताएं उनके काम बोल रहे हैं, उनके काम बोल रहे हैं। ये क्या हुआ है, क्यों नहीं पता चला ना, ये नवाज शरीफ बात नहीं है मोदी से और इंडिया से, 7 फोन उसने किया, दिलचस्पी उस वक्त उन्होंने बातें हो गई। कौम को जवाब दें, आज उसका समर है ना, मैं जुल्फकार कौम को जवाब दें कि इंडिया के साथ आपने क्या वफादार है कि आप नवाज शरीफ, आज हम नवाज शरीफ और मरीम नवाज क्यों नहीं करते? वही है, इसका जवाब दें कौम को। हुकूमत नवाज शरीफ की है और हुकूमत नवाज शरीफ की नहीं है, किसी की हुकूमत जो कुछ भाई कहते हैं ना, आपने हिंदुस्तान की, आपने मुजम्मत मोदी की क्यों नहीं की? काम करें, को बताएं, आप मुझे काम करें कि वो जो मोदी के लिए दुआएं करता था कि मोदी आएगा तो काम अच्छा होगा, वो मैं निकाल के दे दूं वो वीडियो। अच्छा भट्ट साहब 1 मिनट मुझे ब्रेक लेना था, मैंने एयर मार्शल साहब के पास जाना है, पूरा वक्फा आपने बात नहीं करने दी उनसे, छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा।